निश्चित मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजित हूं तथा शक्ति रूप से उसमें प्रकट होती हूं और मैं ही पराक्रम कराती हूं। सबका सब कुछ वही है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। एक उदाहरण देता हूं मैं। जो मैंने बैटरी का उदाहरण, ठेले में भी वो बैटरी दिखाती है और वही बैटरी बाहर का कमरा भी दिखाती है। कमरा दिखाते समय ठेले में नहीं दिखेगा और ठेले में देखते समय या टोकरी में देखते समय कमरा नहीं दिखेगा, बैटरी एक है। उसी तरह हमारा जो अहम है, मैं हूं ऐसा अस्तित्व, वो जो अस्तित्व है उसका मूल कारण है प्रकृति। मूल कारण क्या है? वो जो हमारा व्यक्तित्व रूपी अस्तित्व है वो प्रकृति है और उसका जो साक्षी है मूल तत्व वो ब्रह्म है। वो भिन्न होने के बावजूद भी अभिन्न है। हमारे अंदर व्यक्तित्व खड़ा क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? हम तो एक व्यापक चेतना है, हम सर्वत्र हैं, फिर भी मैं एक व्यक्ति हूं। ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे अंदर प्रकट होता है वह व्यक्ति का मूल कारण है प्रकृति। जब वो व्यक्तित्व प्रकट होगा तो व्यक्तित्व के साथ क्या क्या चीजें प्रकट होगी? एक तो उसका सामर्थ्य प्रकट होगा, शक्ति जिसे कहते हैं, सामर्थ्य। हर व्यक्ति की शक्ति अलग अलग रहती है, सबकी शक्ति एक जैसी नहीं होती है, शक्ति भेद रहता है। तत्व है कि शक्ति भेद है। सभी पेड़ के काटने के बाद लकड़ी कहलाती है, मगर सभी लकड़ी के गुण धर्म अलग है। सभी पेड़ में पत्ते ही होते हैं, सबको पत्ता ही कहा जाता है, मगर सब पेड़ के पत्तों के गुण धर्म अलग है। शक्ति सब में अलग अलग है। पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, नीम का पत्ता, बेल का पत्ता, अनेक प्रकार के, आशोपालव का पत्ता, केल का पत्ता, अनेक प्रकार के पत्ते सब है। सब पेड़ और सफेद पत्ते, सबके गुण अलग अलग है। उसी प्रकार से हर व्यक्ति जीव के अंदर एक व्यक्तित्व प्रकट होता है। उस सीमित व्यक्तित्व प्रकृति के कारण प्रकट, मूल उसका कारण है प्रकृति। प्रकृति के कारण से वह प्रकट होता है। उसीलिए भगवती ने कहा कि समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से मैं विराजित, शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और मैं ही पराक्रम कराती हूँ। हम सबके अंदर अलग अलग नामों से विराजित वो प्रकृति है, तत्व तो एक ही है। हम लोग नहीं कहते कि कई व्यक्ति बहुत शरारती होंगे तो क्या कहेंगे कि भाई उसकी प्रकृति है, क्या करे। एक सामान्य जीवन में हम शब्द आता है, भाई उसकी प्रकृति है कि वो गुस्सा करते रहते, क्या करें हम लोग। प्रकृति शब्द वहां आएगा, वो प्रकृति है। प्रकृति से ही हमारा व्यक्तित्व प्रकट होता है। मैं अमुक व्यक्ति हूं तो प्रकृति के कारण प्रकट होता है, उसकी मूल आदि है प्रकृति।
हमारे अंदर मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं एक युवान हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी ज्ञाति ये है, मेरा इतना शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, ये मेरे सगे संबंधी, ये मेरा ग्रुप, ये मेरी जमीन, ये मेरा जो भी वस्तु ये जो भी ये है, वो सब कुछ प्रकृति के कारण प्रकट। उसीलिए भगवती ने कहा कि समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से मैं ही विराज, मेरे अंदर स्वामी जितात्मान के रूप में, आप लोगों के अंदर आपके नाम के रूप में कौन विराजित है? असल में वो स्वयं तत्व ही, हम सबके अंदर वो है, फिर भी वो एक ही है, दो नहीं है। ये तो आश्चर्य की बात है। प्रश्न उठना ही चाहिए, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि भाई वो सबके अंदर पूरा अलग का अलग है, जो दो मेल ही ना आए, झगड़ा हो जाए, ऐसी प्रकृति होने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि सबके अंदर एक ही है, कैसे मान लेते? अलग अलग है, उसका कारण क्या है? आप 100 घड़े पानी से भरो, 100 बर्तन के अंदर पानी भर के रखो, अमुक बर्तनों में हरा, लाल, पीला, रंगीन रख दो पानी, सूरज उगेगा, हर एक पानी के बर्तन के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ेगा। एक सूर्य होने के बावजूद भी 100 प्रतिबिंब मिले या नहीं मिले, और सब अलग अलग स्वतंत्र, दोनों एक से चिपके हुए नहीं है एक दूसरे से, पूरा स्वतंत्र। इस घड़े का प्रतिबिंब वैसे, इस घड़े का प्रतिबिंब भी वैसे। कोई घड़े में पानी हिल रहा है तो अलग आकृति दिखाई देगी, किसी में पानी स्थिर है तो अलग आकृति दिखाई देगी, किसी में रंगीन है तो रंगीन दिखाई देगा। पर फिर भी सूर्य तो एक ही है। प्रतिबिंब के गुण, प्रतिबिंब के अंदर जो व्यक्तित्व दिखाई दिया, उसके धर्म दिखाई दिए, वो पानी के कारण दिखाई दिए। सूर्य तो एक ही है। रंगीन पानी था तो रंगीन सूर्य दिखा, हिल रहा था तो टुकड़े टुकड़े दिखा, स्थिर था तो पूरा गोल दिखा, पारदर्शक था तो सूर्य जैसा सूर्य दिखा, अलग अलग। उसी प्रकार से शुद्ध जो साक्षी ब्रह्म है वो एक ही है। अनेक प्रकृति अपने रूप धारण करती है और अनेक रूपों में उसी एक तत्व का प्रतिबिंब पड़ता है, वो अनेक जैसा दिखाई देता है। जिस प्रकार की प्रकृति होगी उस प्रकार की प्रकृति को वो अपना मान लेगा। लाल रंग के घड़े, लाल रंग के जल प्रतिबिंब अपने को लाल मान लेता है। सूर्य का रंग बदल नहीं जाता कि लाल प्रतिबिंब पड़ा तो सूर्य लाल नहीं हो जाता, या तो उसमें से प्रतिबिंब जब निकालो तब लाल रहता, ऐसा नहीं होता। प्रतिबिंब है ही नहीं, केवल भ्रांति है। सूर्य और पानी दोनों एक हो ही नहीं सकते, फिर भी उसके अंदर प्रतिबिंब दिखता है। वह पानी के गुण धर्म को अपना गुण धर्म मान लेता है। उसी प्रकार से प्रकृति अनेक प्रकार के गुणों से विभाजित होकर लीला करती है, और हर जगह उस ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने पर वह प्रतिबिंब प्रकृति को, जहां जहां प्रतिबिंब पड़ा वहां की प्रकृति को वो अपनी प्रकृति मान लेता है। सिद्धांत समझ में बैठ गया? पूरा प्रश्न कर सकते हैं, सिद्धांत बहुत गहन है। आज प्रश्न कीजिए। तो स्वामी जी, क्या
प्रकृति के असर से वो साक्षी जो है अपने आप को दृष्टा समझ ले रहा है या अपना अस्तित्व बदल ले रहा है, जैसा है? वो अपने आप को व्यक्तित्व मानने लगा, दृष्टा मानने लगा और व्यक्तित्व मानने लगा। मैं अमुक व्यक्ति हूं, ऐसा जो प्रकट हो रहा है वो गलत है। अगर हम वही व्यक्ति है तो बेहोशी में क्यों नहीं, कोमा में क्यों नहीं, गाढ़ निद्रा में क्यों नहीं? जब हम बच्चे थे वो व्यक्तित्व जवानी में कहा गया, जवानी का वो व्यक्तित्व बुढ़ापे में कहा गया। चलो बताओ, एक छोटे से खिलौने के लिए जो झगड़ा करते थे, छोटी सी हाथों से कपड़े की गुड़िया बनाई होती है बच्चों ने, पहले के समय में खींचातानी हो जाती, झगड़ा हो जाते, अरे इतना रोते की बात मत पूछो, काट लेते बच्चे एक दूसरे को, इतने झगड़ते रहते। वही गुड़िया अगर 40-45 वर्ष में कोई उसको दे देगा तो कहेगा बढ़िया है, अगर कोई उनसे ले लेगा तो कोई बात नहीं, ले जाना। तो यही गुड़िया के लिए तुम तो काट रहा था, और दूसरे बच्चे को काट लिया था तूने, तो ये गुड़िया आप क्यों नहीं अच्छी लगती? बोलो, प्रकृति अलग हो रही है, तत्व तो एक ही है। तो गाढ़ निंद्रा में कुछ नहीं, तो ये सब खेल बता रही है, जैसे जादूगर अपनी जो पूरी की पूरी सृष्टि बताता है उस तरह से। शास्त्रों में बहुत बड़ा अच्छा एक श्लोक है इसी बारे में। अम्मी जी, प्रकृति बदल रही है, मतलब प्रकृति मतलब सत्व रज तम गुण बदल रहे हैं। हाँ, बदल रहे हैं, या तो वो अपनी लीला दिखा रहे हैं। और इसमें वो श्लोक हो जा रहा है क्या, मैच कर रहा है कि प्रकृति के गुण प्रकृति में बरत रहे हैं? क्या कह रहे हैं? जो हाँ, गीता जी प्रकृति के गुण बरत रहे हैं। हम अगर उसके अंदर न मिले और हम उससे परे हो जाए तो मुक्त है। उसी तरह जैसे बर्तन का पानी अगर हटा दिया जाए तो प्रतिबिंब भी गायब हो जाएगा। हाँ, वो बर्तन का पानी जो है वो प्रकृति है, हमारा अंतःकरण की रचना करता है, और उसी के अंदर ये प्रतिबिंब पड़ता है जीव के रूप में। लेकिन प्रकृति के बने हुए आवरण के अंदर ही हम रह रहे हैं, तो प्रकृति से दूर रहना कितना मुश्किल है स्वामी जी। इसीलिए तो भगवान ने लिखा ना, मम माया दुरत्वया। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुं श्रीबालान्धजडोपमान महति भ्रान्ता भृशं वादिनं माया शक्ति विलास कल्पितमः व्यामोह संहारिणे। तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पूरा वेदांत है। मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं जड़ हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पुरुष हूं, ये सब कुछ जो है देह प्राण इंद्रिय बुद्धि
शून्य सब कुछ। भ्रांताम वृषम वादिना, एक जादूगर जैसे वो माया जाल रचता है, ये केवल भ्रांति है। एक भैया हमारे हिप्नोटिज्म करते, कोई बार नवरात्रि आदि में बड़े प्रसंग होते हैं ना, तो स्टेज पर साथ में हिप्नोटिज्म का भी खेल बताते, सब बुलाते उसको। तो उसमें स्टेज के ऊपर फिर क्या करते, बुलाकर बच्चों को हिप्नोटिज्म करके वो खिलाएंगे गाय का कंडा, गोबर, और कहेंगे कि तू क्या खा रहा है, तो बर्फी खा रहा हूँ। थोड़ी देर में बात कहेंगे कि अब क्या खा रहा है, तो जलेबी खा रहा हूँ। खाता है वो कंडा, स्वाद लगता है जलेबी का। नजरों से देखते हैं ना जादूगर की लीला, नजरों से, क्योंकि उसके चित्त में वैसी सृष्टि खड़ी कर दी गई, तो उन्होंने उस सृष्टि को सत्य मान लिया। तो ये भी जो है वो सत्य मानी हुई सृष्टि नहीं होगी, उसका प्रमाण क्या? वो जलेबी असल में जलेबी होगी ही नहीं, उसका प्रमाण क्या? बराबर है ना? क्या प्रमाण? केवल जादूगर जैसे भ्रांत सृष्टि उत्पन्न करता है, उसी तरह की यह सृष्टि है, कुछ प्रकृति में बना ही नहीं। सब पानी का खेल है, सूर्य सदा उससे अलिप्त है। मैंने बहुत वर्ष पहले एक छंद में लिखा था काव्य कि एक नदी है, नदी के ऊपर पूर्णिमा का चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो चंद्रमा तो जैसा है वैसा है, मगर प्रतिबिंब जो है वो पानी के हिलने के कारण कई सांप जैसा, कई स्टार जैसा, कई टुकड़े टुकड़े, अनेक प्रकार से विभाजित अनेक प्रकार के चंद्रमा के प्रतिबिंब एक ही नदी में दिखाई देते, दिखते या नहीं दिखते? फिर भी चंद्र भी एक है, नदी भी एक है, अनेक प्रकार के अलग अलग तरंगों के कारण अलग अलग आकृति वाले वो प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, एक ही। उसी तरह प्रकृति भी एक है, पुराण पुरुष भी एक है, दोनों के संयोग से जो शेष यानी जीव भाव प्रकट होता है, विशिष्ट व्यक्तित्व भाव जो प्रकट होता है, वो अनेक रूप से विभाजित की तरह दिखाई दे रहा है। चिंतन कीजिए, प्रश्न हो तो पूछते जाइए। चलो आगे लेते हैं। मैं ही गौरी हूँ, ब्राह्मी हूँ, रौद्री हूँ, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंगी, वासवी, अनेक शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्य के उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाता। और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब प्रकार के कार्यों में संपन्न करते। असल में करने कराने वाली तो वही है। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेष्ट प्रकट होती हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान ने जो कहा ना 10वें 11वें अध्याय गीता जी के अंदर,
वही विराट स्वरूप के रूप में माँ भगवती यहाँ बता रही है। हे विधि, इस संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए तो संसार भी अत्यंत दुर्बल पुरुषों को लोग शक्तिहीन कहते हैं। अगर वह भगवती शिव को छोड़ दे तो वह शिव भी असुरों का संहार करने में समर्थ नहीं है। शक्ति के कारण वह असुरों का संहार करती है, वरना तो स्वयं शब ही है प्रेत। उसीलिए पंच प्रेतारूढ़ा, उसके सामने प्रेत है सब। प्रेत यानी शक्तिहीन, मरे हुए। कभी भी लोग अधम पुरुष को विष्णुहीन या तो रुद्रहीन नहीं कहेंगे। कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि ये रुद्रहीन है या तो विष्णुहीन है, ये ब्रह्माहीन है, शक्तिहीन कहे। जो गिर गया हो, भयभीत हो, निश्चेष्ट हो गया हो अथवा शत्रु के वशीभूत हो, वह संसार में रुद्र नहीं कहलाता, अपितु अशक्त ही कहलाता है। सब शक्ति का प्रपंच है, सब शक्ति का प्रपंच। हे ब्रह्मन, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से शुद्ध युक्त होते तभी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्माणी जी, पार्वती जी यानी सती और लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ये जो स्वरूप बताया है वह गृहस्थ स्वरूप नहीं है कि भगवान भी गृहस्थ थे, ऐसा नहीं है। उसकी शक्ति को उसके साथ दर्शाया गया अभिन्न रूप से। भगवान एक सामान्य गृहस्थी की तरह नहीं जी रहे कि उतनी भी पत्नी है, उसके भी बेचारे के बच्चे हैं, उसको भी सृष्टि का काम करना पड़ता है तभी कुछ पगार मिलता है, ऐसा नहीं है। वो जो है तत्व रूप है और वही उसकी शक्तियां है, वही। इसी प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण, वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ नहीं है। शेषनाग, कच्छप, 10 दिक्पाल मेरी शक्ति पाकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ है। यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का छल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं, वायु की गति रोक दूं, मैं जैसा चाहूं वैसा करने में समर्थ। वाह।
हे कमलोद्भव, सभी तत्व के अभाव का संदेह अब आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रागभाव यानी जिसका आदि न हो पर अंत हो, तथा प्रध्वंस भाव जिसका आदि हो किंतु अंत न हो, उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंड में और कपालों में घटाभाव प्रतीत होने लगता है। ये समझने जैसी बात। सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी मत कीजिए। माँ भगवती ब्रह्मा जी को समझा रही, तत्वों का अभाव कभी होता ही नहीं। जो जो तत्व पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, सूर्य, चंद्र, जो जो भी तत्व हम देखते हैं, पंच महाभूत, इंद्रिया, ये सब कुछ कभी अभाव प्राप्त हो, कभी कोई वस्तु नष्ट होती ही नहीं। कभी प्रकट होती है, कभी बीज रूप में होती है। कैसे? बहुत बढ़िया उदाहरण है, एकदम संक्षिप्त में कहा है, मगर मैं अपनी बुद्धि से, भगवान की प्रेरणा से उसका विस्तार करता हूं। क्या कहा? क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का प्रगभाव तथा प्रवंसा भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिट्टी के पिंड में कपाल यानी कि घट भाव प्रतीत होता है। प्रगभाव यानी आदि नहीं है पर अंत है, और प्रध्वंस भाव यानी आदि है पर अंत नहीं है। अब ये समझाता, उदाहरण दिया है, जिस प्रकार मिट्टी के पिंड को घट भाव प्रतीत होता है, ये उदाहरण दिया है। प्रगभाव तथा प्रध्वंसा भाव, मिट्टी के अंदर बीज रूप में घड़ा पड़ा ही है, वरना उसे घड़ा क्यों बनता? को पानी का घड़ा कभी नहीं बनता है। बना के देखो पानी का घड़ा, नहीं बनेगा। मिट्टी में घड़ा पड़ा है, वो घड़ा प्रकाशित होता है। यानी कि आदि में नहीं है पर अंत में है, बीज रूप में पड़ा है, विव्यक्त होता है। उसी तरह आदि में है मगर अंत में नहीं है। मिट्टी घड़ा बन गई, घड़े का अभाव है ही नहीं। मिट्टी में घड़ा बीज रूप है और घड़े में मिट्टी बीज रूप है। जब वो घड़ा बन गई तो मिट्टी नहीं है, मिट्टी बीज रूप है, आधार रूप है। जब वो मिट्टी बन गई तो घड़ा बीज रूप है, घड़ा तो है ही, तभी तो उसमें से घड़ा बनता है ना, वरना क्यों बने? घड़ा तो है ही, अभी मिट्टी के रूप में पड़ा है। जब उसमें से कल्पना करके उसका घड़ा बना दिया जाएगा तो मिट्टी जो है वो बीज रूप हो जाएगी। कोई व्यक्ति पानी का घड़ा लेने के लिए जाए, मिट्टी का घड़ा मटका कहते हैं, तो कोई व्यक्ति ऐसी टोकरी में मिट्टी दे देंगे तो क्या लेकर आ जाएंगे कि भाई इसी को मिट्टी से तो घड़ा बनाते हैं,
तब मिट्टी और घड़े में क्या फर्क है? मिट्टी दे दी चलेगी नहीं चलेगा। केवल मिट्टी के सिवा घड़े में कुछ भी नहीं, फिर भी वो घड़ा ही कहलाता है, घड़े की तरह ही काम करता है। और जब वो मिट्टी हो जाता है तो मिट्टी की तरह काम करता है, वो घड़ा नहीं रहता। बस यही फर्क है। तो क्या कहेंगे? न अभाव है न कभी मिट्टी का भी अभाव। घड़िया मिट्टी का अभाव है ही नहीं। मिट्टी दिख रही है तो घड़ा अंदर बीज रूप है, जब आपको घड़ा दिख रहा है तो मिट्टी बीज रूप है। न घड़े का कभी अभाव है न मिट्टी का कभी अभाव। कभी किसी भी तत्वों का अभाव होता ही नहीं है। ये मानो ही मत कि कभी किसी तत्व का अभाव होता है। कितने बढ़िया सिद्धांत बताए। कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं। यथा योग्य समय प्रकृति सभी वस्तुओं को उत्पन्न करती रहती है और बीज रूप में अपने अंदर विलीन करती रहती है। कभी कोई वस्तु नष्ट होती ही नहीं है। या प्रकट रूप से होगा या बीज रूप से होगा, कोई चीज नष्ट नहीं होगी। सब कुछ हुआ, बिना अभाव कुछ है ही नहीं। किसी भी वस्तु का कभी अभाव ही नहीं। न सद्भावते विद्यो, वो कौन सा मंत्र है गीता जी में? अपने ये भैया क्या नाम है, मधुसूदन भैया, मिथिलेश भैया वो आज नहीं आए। डॉक्टर साहब आप वो मंत्र बोल दीजिए दीदी। वो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यानी उसका अर्थ कह दीजिए। वो सत का तो अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है। मतलब सत सदैव है और असत जो है वो और कभी नहीं है। और जो सत सदैव है ना, जो सत सदैव है तो वो जिस जिस वस्तु में प्रभावित करेगा वो सब असत होने के बावजूद भी सद स्वरूप है। दो में फर्क ही नहीं। असत कहने की एक बात है, बाकी जगत में अभाव जैसी कोई वस्तु ही नहीं। अभाव जैसा कुछ है ही नहीं। या भगवती ये कहना चाहती, किस चित्त का अभाव? सब कुछ बार बार अभाव किस बात का? चलो बताओ। एक प्रश्न का जवाब मैं दे दूं, मैं प्रश्न करूं और मैं जवाब दूं। कोई व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया तो फिर वो तो फिर प्रकट होने ही वाला नहीं है। और तो ब्रह्म में विलीन हो गया ना, अभाव तो नहीं है, ब्रह्म रूप से है। पर है तो सही अभाव तो है ही नहीं। अभाव तो है ही नहीं। मिट्टी घड़ा बनी, घड़ा टूट गया, ठिकरी बन गई। कोई टूटे हुए घड़े का गमला बना लेते, कोई ऊपर का जो मुंह है उसका स्टैंड बना लेते। परिवर्तन हुआ, अभाव नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ, अभाव नहीं हुआ। बाद में वो फिर से मिट्टी हो गई, फिर घड़े के बदले उनसे कोई और चीज बन गई। मकान में लगा दिया, गमला बना दिया, तावड़ी बना दी, कुछ भी बना दिया। अभाव नहीं है, परिवर्तन है। उसीलिए कहा कि सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी मत कीजिए। एक भी तत्व कभी भी नष्ट नहीं होता है, केवल परिवर्तन होता है। हम बालक थे,
फिर युवक, फिर वृद्ध हुए। तो क्या हम मरे? नहीं मरे। किसी की वस्तु का कोई अभाव ही नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ हम ही थे और अभी भी हम है ही, तो अभाव किस बात का? अभाव जैसा कुछ बना ही, पहले नहीं बना फिर भी उसका अंत है, और कोई बना है मगर उसका अंत नहीं है। ये दो प्रकार के पदार्थ है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव और प्रध्वंसा, दो प्रकार के। एक तो पहले नहीं बना है फिर भी उसका अंत है, पहले है नहीं फिर भी उसका अंत तो है। ये जगत पहले नहीं था फिर भी जगत का अंत तो है ही। पहले नहीं था यानी कि मूल वो नहीं है, फिर भी उसका अंत है, यानी कि बीच में वो प्रकट है, वो स्वीकारना पड़ेगा भ्रांति के रूप में। और दूसरा प्रध्वंसा भाव, जो आदि है और उसका कोई अंत नहीं, यानी कि प्राग भाव यानी सृष्टि है और प्रध्वंसा भाव यानी ब्रह्म है, साक्षी है। प्राग भाव यानी सृष्टि जो थी नहीं फिर भी उसका अंत है, थी नहीं फिर भी अंत है। यानी और प्रध्वंसा भाव यानी जो था है और अंत नहीं है, शुद्ध तत्व। पहले था ही नहीं, अभी दिख रहा है और बाद में रहेगा मगर उसका अंत होगा। फिर भी उसका अभाव नहीं है, भले अंत जैसा दिखाई देगा मगर उसका अभाव नहीं है। सृष्टि प्रलय काल में विनाश होती दिखाई देगी मगर सृष्टि का अंत नहीं है, वो तो फिर से प्रकट होती है, तो अंत कैसे मान ले? फिर से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, फिर से विष्णु और महेश प्रकट होते हैं, अंत कैसे मान ले? अभाव नहीं है, पहले है बाद में नहीं है, कोई पहले नहीं था फिर भी बाद में दिखता है, पहले नहीं है और बाद में दिखता था, वह सृष्टि है, माया है। जो पहले था मगर बाद में नहीं है, वह शुद्ध ब्रह्म। बाद में नहीं यानी उसका अंत नहीं है, क्षमा, अंत नहीं। पहले था अभी और बाद में भी रहेगा, उसका कोई अंत नहीं। इस प्रकार से दो विभाग है, इसमें प्राग भाव यानी प्रकृति और प्रध्वंसा भाव यानी शुद्ध ब्रह्म। प्राग भाव यानी प्रकृति और प्रध्वंसा भाव यानी शिव। वाह, कितने वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने विज्ञान दिया था, श्लोक लिख के रखने जैसा है। सुनो सुनो,
अत्रादि पृथ्वी नास्ति क्व गतेति विचारणे संजाता इति विज्ञेया अस्यास्तु परमाणवः। ये हमारा विज्ञान बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया। हमारे शास्त्र इतने वर्षों पहले अनुभव से भरे थे, उसका ये प्रमाण। अत्र्याद पृथ्वी नास्ति क्व गतेति विचारणे। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है, तब वह कहाँ चली गई? संजता इति विज्ञेया अस्यास्तु परमाणवः। इस विचार करने पर वह पृथ्वी परमाणु में विद्यमान है, ऐसा जानना चाहिए। परमाणु के अंदर तो विद्यमान है ही। पृथ्वी आज स्थूल रूप से नहीं दिखाई दे रही है। ब्रह्मा जी को कह रहे भगवती, तो मान लो कि पृथ्वी परमाणु के रूप में अभी विद्यमान है, सही। वो क्या है? प्राग भाव। इस प्रकार से किसी भी तत्व का कभी कोई अभाव ही नहीं, कभी भी किसी तत्व का अभाव नहीं होता है। इसका मतलब स्वामी जी स्वरूप बदलता है, नाश नहीं होता है। नाश नहीं होता, स्वरूप बदलता है। प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है, कभी नष्ट नहीं होती। वो अपना स्वरूप बदलती रहती है, नष्ट नहीं होती। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकर्तुक और अहंकार, इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन। इसलिए हे अज, आप उस महत तत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। पश्चात आप पूर्व की भांति समस्त प्राणियों की रचना कीजिए। अब आप लोग जाइए, अपने अपने लोक की रचना कीजिए, वहां निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकत्रुक और अहंकार, 7 वेद से सृष्टि है। सृष्टि के 7 वेद। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकर्तृक और अहंकार। इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। शाश्वत, अभाव है ही नहीं, स्पष्ट कह दिया ना, अभाव है ही नहीं, यानी कि वो शाश्वत ही है। नाश जैसा कोई कुछ बना ही नहीं। पर कैसी है? क्षणिक। क्षणिक प्रकट होती है, अप्रगट स्थिति में भी वो परमाणु के रूप में है ही। शून्य है क्योंकि वो शून्य से ही प्रकट हो रही है, तो शून्य उसका रूप है ही। वो नित्य है और अनित्य भी है। प्रकट होने में वो नित्य है
और जब वो नाश होती है तब वो अनित्य हो जाती है स्वयं। नाश होती है तो अनित्य हो जाती है, नाश होने के कारण वो अनित्य है, परंतु वह परमाणुओं के रूप में विद्यमान होने के कारण नित्य भी है। मृग जल नित्य भी है, अनित्य भी है, सत्य भी है और भ्रांति भी है, क्योंकि मृग जल कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। आपको भूमि के ऊपर जब बहुत ही धूप पड़ेगी, रण प्रदेश या ऐसे सूखे प्रदेश में आपको दिखाई देगी, वो है क्या? हकीकत में पानी है। पृथ्वी के अंदर से जो भाप निकलती है, वो भाप हमें पानी के रूप में दिखाई देती है, वही तो मृग जल है। तो ये जो सृष्टि है वह नित्य भी है और अनित्य भी है, दोनों ही है, बराबर है ना? दोनों है सृष्टि, नित्य और अनित्य। परमाणु के रूप में वो नित्य है, क्योंकि भगवती ने कहा ना कि आज यह पृथ्वी नहीं दिखाई देती है, तो परमाणु के रूप में तो विद्यमान है ही, नित्य भी है अनित्य भी है, यानी कि उसका कभी अभाव नहीं। अनित्य है यानी कि आकृति आदि का अभाव होता है, इसलिए वो अनित्य है। सकर्तृक, कर्तृक, वो उत्पन्न होने वाली, अनेक प्रकार के कार्य करने वाली, अनेक प्रकार की रचनाएं बनाने वाली, और अहंकार यानी कि अपने आप को वो स्थापित करती है, मैं हूं, ऐसा प्रभाव दिखाती है प्रकृति। प्रकृति वो अपना प्रभाव दिखाती है। इसीलिए हे अज यानी ब्रह्मा, अब आप उस महत तत्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये महत तत्व है ना, अभी मैंने चर्चा की ना, ये महत तत्व क्या है? मैं हूं ऐसा व्यक्तित्व, हम तो साक्षात व्यापक ब्रह्म है, तो साक्षात ब्रह्म जो है हम, तो व्यक्तित्व जो हमारे अंदर प्रकट होता है उसको कहा जाता है महत्त्व। फिर से वही बात पे आते हैं कि भाई सूर्य एक ही है, 1000 घड़ों के अंदर 1000 सूर्य के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो वो किसके अंदर दिखाई देते हैं? पानी में। तो पानी कौन है? महत्त्व, अहंकार। जो पानी है उसमें सूर्य दिखाई देता है। जो लाल रंग का पानी है तो लाल दिखाई देगा, पीले रंग के पानी में पीला दिखाई देगा, हरे रंग के पानी में हरा दिखाई देगा, हिलते हुए पानी में टुकड़े टुकड़े दिखाई देंगे, स्थिर पानी में गोल दिखाई देगा। कुत्ते के शरीर में वो अपने आप को कुत्ता मानता है, शेर के शरीर में शेर मानता है, मनुष्य के शरीर में मनुष्य मानता है, स्त्री के शरीर में स्त्री मानता है, पुरुष के शरीर में पुरुष मानता है। तो ये अहंकार है। जिस प्रकार के घट के जल में, यानी जिस प्रकार के अहंकार के ऊपर ये शुद्ध तत्व का प्रतिबिंब पड़ेगा, वो उसको वैसा मान लेगा, उसको कहते हैं महत्व। तो ब्रह्मा जी को कहा भगवती ने कि आप महत्त्व का स्वीकार कीजिए, अहंकार का, कि मैं ब्रह्मा हूं और मैं अनंत सृष्टियों का रचयिता हूं, ये अहंकार स्वीकार कीजिए, तो आप अपने आप सृष्टि रचना करना चालू कर देंगे। बराबर है ना? तो भगवती उसको कह रही कि महत्त्व को ग्रहण कीजिए जिससे अहंकार की उत्पत्ति हो जाए। महत्त्व वो क्या है? हमारे अंदर का व्यक्तित्व रूपी अहंकार, जिसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय वो सूक्ष्म शरीर है, वो अंतःकरण जहां से प्रकट होता है उसको कहा जाता है महत्व।
कारण शरीर, कारण शरीर महत तत्व है। सूक्ष्म शरीर वो लिंग शरीर है। तो अहंकार जो है वो अहंकार को स्वीकार करके सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दे रहे हैं। अब आप लोग जाइए और अपने अपने लोगों की रचना करके निवास कीजिए और देव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। देव का चिंतन, देव यानी पुरुषार्थ, देव का अर्थ होता है पुरुषार्थ, नसीब नहीं। पुरुषार्थ का परिणाम हमारा नसीब है, इसलिए नसीब को भी देव कहा जाता है, प्रारब्ध को देव कहा जाता है। मगर प्रारब्ध का परिणाम किसका है? पुरुषार्थ का परिणाम प्रारब्ध है। तो असल में तो पुरुषार्थ को ही देव कहा जाता है कि हे ब्रह्मा जी, अब आप अपने अपने लोकों में जाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को भगवती ने कहा कि अपने अपने लोक में जाकर आप तीनों की तीनों अलग अलग प्रकार की सृष्टि की रचना कीजिए, देव का चिंतन करते हो, यानी कि अपना पुरुषार्थ का चिंतन करते कि हमें कैसा पुरुषार्थ करना है। अहंकार धारण कीजिए, तब आप सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार कर सकेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे भगवती कह रही है, आगे का कर लेंगे। चलो, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई प्रश्न? तो कल इसमें अगर विस्तार करना है तो कल प्रश्न रखिएगा। बहुत अच्छी चर्चा थी आज तत्व ज्ञान के ऊपर। हाँ बोलिए। जी वही मम माया दुरत्यया, बहुत समझने की चीज है कि बहुत समझने मम की चीज। माया दुरत्वया, प्रध्वंस भाव और प्राज्ञ भाव दो है ना, जो शुरू में नहीं है मगर उसका अंत है, और जो शुरू है मगर उसका अंत नहीं है। ये जो है ना, प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है, इसलिए नाश उसका भी कभी नहीं, एक तरह से। भगवान ही खुद सक्रिय होते हैं तब उसको प्रकृति कहा जाता है। हाँ, इसलिए नाश उसका भी नहीं होता, वो किसी न हाँ, किसी रूप क्योंकि में वो स्वयं ही विद्यमान है। सक्रिय है। हाँ, घड़ा विद्यमान और है। मिट्टी, मिट्टी में घड़ा पड़ा ही है, मिट्टी है तो उसमें घड़ा है ही, भले दिखता नहीं है, बनाएंगे तो घड़ा दिखेगा। जिस प्रकार मान लीजिए हमारे शरीर का नाश हो जाता है तो वापस से वो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है, उसका हाँ, नाश नहीं होता। और उसी जिससे पंच पता तत्वों को लेकर फिर से वो जन्म लेता रहता है। तो नाश तो केवल जीव भाव का ही करना हुआ स्वामी, बाकी तो न प्रकृति नष्ट होगी न साक्षी नष्ट होगा, नाश तो और केवल कुछ भी जीव भाव। नष्ट नहीं होगा। ये हमारा जो जीव भाव जो है, शेष भाव, जीव भाव, जो महत तत्व कहा ना, उसी को हमें लय करना है। कारण शरीर है ना, उसका नाश करना है। कारण शरीर, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैंने कहा ना वो बैटरी है, वो जगत भी दिखाती है, थैले में भी दिखाती है, उस बैटरी का नाश करना है। न थैले में दिखेगा न जगत में दिखेगा। मैं ब्रह्म हूं वो भी नहीं, और मैं जगत देख रहा हूं वो भी नहीं, दोनों बाद में नष्ट हो जाएगा। लेकिन जितना नाश करने का प्रयास करिए स्वामी जी उतना और उलझाता है। वो उलझाएगा, उसका कारण है कोई चोर होगा, चोर को आप उस आपके घर से किसी ने 10,000 रुपये चुरा लिए, उसको आपने पुलिस के कपड़े पहना के कहेंगे कि जा वो 10,000 चुरा लिया, तो उस चोर को पकड़ गया, तो वो किसको पकड़ेगा? अपने आप को पकड़ेगा। खुद को नष्ट कर रहा है, कौन करेगा? तो अलग अलग फंद दिखाएगा ही। इसलिए तो उपासना है ना, इसलिए तो गुरु कृपा है, उपासना है, सही पर बराबर है ना। चलो, हरिओम। हरिओम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। हरे कृष्णा स्वामी जी। प्रणाम स्वामी।